तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दिग्विजय के लिए जब भरत चक्रवर्ती गए थे, क्रमशः 3 और अंतिम 3 इस प्रकार 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करके वे लौट रहे हैं। यह निश्चित है, युग के आदि में वे आदिम चक्रवर्ती माने जाते हैं। पहले से ही सब लोगों को ज्ञात हो गया था यही चक्रवर्ती बने होंगे, किंतु मन की लीला अपरंपार है। जब यह ज्ञात हो गया कि मैं चक्रवर्ती बनूंगा तो आज बन गया हूँ, क्योंकि 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करने का नाम चक्रवर्ती और 3 के ऊपर विजय प्राप्त करने का नाम अर्धचक्री माना जाता है। एक को चक्रवर्ती कहते हैं और एक को नारायण कहते हैं। ये सब बातें याद है, ज्ञात है, किंतु कई स्थानों में इन चक्रवर्तियों के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां भी हो गई हैं जो हम तुम व्यक्तियों के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि चक्रवर्ती तो एक समय पर एक स्थान पर एक ही होता है। लेकिन चक्रवर्ती गलती कब करते हैं वो तो सभी लोग जान सकते हैं। अब चलिए, मंत्री महोदय को कहा, मंत्री जी, जिस लक्ष्य को लेकर के हम चले थे वो लक्ष्य तो पूर्ण हो गया, अब लोग आगे ये समझेंगे तो उसके लिए कुछ लेख, शिलालेख जिसको बोलते हैं, तैयार कर दिया जाए। हाँ हाँ, आप कह रहे हैं और आप चक्रवर्ती हो ही गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और वहाँ पर ऐसे शिलालेख उल्लेख किया जाए कि युग के आदि में ऐसे चक्रवर्ती हुए थे। यह स्पष्ट नहीं होता है कि एक ही चक्रवर्ती पहले जो होते हैं उन्हीं का नाम वहाँ पर लिखने का शिलालेख में प्रावधान है या सारे संभव है सभी आ जाएं तो अच्छा है, क्योंकि 12 चक्रवर्ती 12 चक्रवर्ती होते हैं तो वो भी, उनका भी नाम आना चाहिए। तो वहाँ जा कर के प्रशस्ति लेख विजयार्थ के ऊपर जो एक स्थान है उस स्थान में इनका नाम उल्लेख किया जाए और उस स्थान को देखने के लिए चले गए और व्यवस्थित करके हमें इसको लिखना है, क्योंकि चक्रवर्ती की आज्ञा है।
मंत्री लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि का उपयोग वे समय समय पर करते रहते हैं, किंतु उसके बुद्धि के उपयोग करते समय वे अवश्य सब लोगों के लिए ये काम में आ जाएं। इस प्रकार उन्होंने काम किए हैं। तो चक्रवर्ती के नामोल्लेख के लिए उनके आगे पिताजी, माँ आदि आदि कुछ लिखा तो होगा, जैसे अभी प्रशस्ति पत्र में लिखा जाता है। जा कर के देखा, वहाँ पर भरत चक्रवर्ती के अकेले नाम लिखने के लिए भी स्थान नहीं था। अब इतने बड़ा पर्वत है, स्थान है, बड़ा काम हुआ है, बड़े चक्रवर्ती के द्वारा हुआ है और एक प्रकार से तीर्थंकरों के द्वारा कहा हुआ है। यही 12 होंगे, बाकी कोई नहीं होंगे। उसमें ऐसा नहीं कि कुछ पैसा दे करके टिकट खरीद लिया जाए, जैसे आजकल प्रचलन में खुल्लम खुल्ला तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह रहस्य की बात खुल जाती है। ये कौन सा ज्ञान है? इसी का नाम है उपादेय समझने वाला ज्ञान होता है। जब चक्रवर्ती के नाम मात्र लिखने के लिए भी जगह नहीं है, अब कैसे लिखा जाए? बुद्धि तो चल रही थी, लेकिन अपनी बुद्धि यहाँ पर काम नहीं आएगी। चक्रवर्ती को ये पूछा जाए, और दोनों हाथ जोड़ करके वो पूछता है, स्वामिन, हाँ क्यों, क्या काम हो गया? हाँ वही चल रहा है, सारा तैयार हो गया है, आप नामोल्लेख मात्र प्रशस्ति में लिखना है, किंतु थोड़ी आवश्यकता पड़ी, इसलिए मैं थोड़ा सा संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। ऐसे कौन सा संदेह हो गया तुमको? नहीं, संदेह स्पष्ट तो है, लेकिन फिर भी आपका क्या और आशय है, ये देखने के लिए मैं आया हूँ। और भी आपका आशय हो सकता न, और कोई आवश्यकता है ही नहीं, एक ही मात्र है कि वहाँ पर प्रशस्ति पत्र लिखी जाए। हाँ, लिखने के लिए तो गए थे हम, और शिल्पी वगैरह सबको तैयार हो गए हैं, किंतु क्या है? तुम्हारे लिए अधिकार दे दिया, आदेश दे दिया, करो पर विलम्ब हो रहा है। किंतु सब कुछ है, इसमें कोई संदेह नहीं, आपका वैभव अपरंपार है। किंतु पहले भी ऐसे चक्रवर्ती बहुत हुए हैं। चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती होता है, वो इतने नामोल्लेख उसमें प्रशस्ति में लिखे गए हैं। अब स्वामिन, नए सिरे से किसी एक का नाम वहाँ पर जोड़ने के लिए जगह नहीं है। अब आप आज्ञा दो तो मैं इसी प्रकार आज्ञा का पालन करूँगा। चक्रवर्ती को वैसे पसीना नहीं आता। महापुरुष है, और उन महापुरुषों में भी ये महापुरुष है। चक्रवर्ती कहलाता है तो तीर्थंकरों के सुपुत्र भी हैं। अब प्रथम चक्रवर्ती कौन कहाँ हुआ,
उस शिलालेख के ऊपर जगह ही नहीं थी। चक्रवर्ती ने बहुत सोचा, अब क्या करें, इतना बड़ा काम हुआ है, विजय प्राप्त हुआ है, लेकिन वहाँ पर जगह लिखने के लिए जगह ही नहीं है, तो कहाँ लिखा जाए, इसमें क्या बात है। ऐसा करो, उनमें से एक का नाम साफ कर दो। फिर क्या सोचना, उनमें से एक का नाम, अब अंतिम नाम क्या पहले नाम, क्योंकि पूरा पूरा हो गई, शिलालेख लिखा हुआ है, नीचे भी जो लिखा गया है वह भी मेरे से पहले हुए है, और इन सब से एक एक ये करते चले जाते हैं। सर्वप्रथम जो नाम लिखा गया है उसके बाद भी लिखे गए हैं, और सुनते हैं कि और भी नाम होंगे, तो कहाँ लिखा हुआ है। ये तो लिखने वालों की संख्या इतनी हो गई, लेकिन जब कभी भी चक्रवर्ती आया, उनकी प्रशस्ति लिखने की बात हुई, तो इसी प्रकार की समस्या आ गई होगी। कैसे भी हो, हमारे चक्रवर्ती तो हमारे चक्रवर्ती हैं, हमारे काल में हुए हैं, ऐसा कर लो पहले वालों का नाम ही, क्योंकि काफ़ी वर्ष हो गए उनको, जीर्णोद्धार के लिए स्थान ही बनाना है, तो हम नीचे क्यों करें, यूँ देखना पड़े तब देखेंगे लोग। उन्होंने उसका नाम मिटाने का इरादा किया। दूसरे के अस्तित्व को नकारना यह तीव्र नाम कर्म के मान कर्म के उदय के बिना संभव नहीं है। महाराज किसी भव में मुक्त होने वाले हैं, महापुरुष है, और उनको भी पसीना आ गया अपने नाम और लेख लिखते समय। उस पसीना को पहुँचने वाला भी कोई नहीं था, साहस भी नहीं था। ऐसा भी कार्य हो सकता है क्या, या ऐसे कौन सा कर्म का उदय है जो अंतर्मुहूर्त में जिन्हें संन्यास धारण करने के उपरांत केवल ज्ञान होना है, और सुनते हैं मान कषाय के अभाव के बिना वह हो नहीं सकता। अभी यही भूत जैसा बैठा हुआ है, अब इनको कब होगा, और अनंत और अनर्थ और हो गया। अपने को तो सोचना नहीं चाहिए बड़ों के बारे में, जो कुछ भी लिखा है वह जनवानी है, वो तो हमारे द्वारा लिखा हुआ नहीं, केवल ज्ञान में ही ये झलका हुआ था। सुन रहे हो? हाँ, केवल ज्ञान में। ऐसे घर में जो वैरागी कहलाते हैं, आज भी लोग कह रहे हैं उनको, लेकिन उन्हें ये भी पता नहीं है ऐसा भी उनके पास भूत था, जिसने दूसरे के नाम मिटाने के लिए अपना आदेश दे देता है। इन्होंने तो नहीं कहा ऋषभनाथ ने, लेकिन ये अवश्य कहा कोई भी चक्रवर्ती है, उसके भूत को उतारना हो तो उसके लिए
ये कहना आवश्यक है कि तुम्हारे जैसे सीनियर, आप तो जूनियर है, हाँ, आप बैचलर है, मतलब बच्चे हो। ये तो बहुत प्रौढ़ है, किंतु मैं समझ रहा हूँ इसमें कोई अंत है ही नहीं। लेकिन फिर भी यह अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यान का अर्थ द्वेष संयम होता है, आवरण का अर्थ होता है उस संयम को मिटाने वाला। इसीलिए वह सोचता है निकाल दो उस नाम को और हमारे नाम लिख दो और चलो, जब कभी भी दूसरा चक्रवर्ती आएगा तब तक तो यहाँ पर कोई आने का नाम ही नहीं, वो भी सोचेगा। मतलब ये ऐसे अप्रत्याख्यान के उदय में दूसरे के प्रशस्ति को समाप्त करके अपनी प्रशस्ति को चंद्रमा के समान उज्जवल रखने का साहस करता है। ध्यान रखो, ऐसे चंद्रमा के सामने जो कि देवता माने जाते हैं, थोड़े तो सोच लेते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है, उसी प्रकार चक्रवर्तियों के इतिहास में भी अप्रत्याख्यान के शाही के द्वारा लिखा हुआ दाग है। आज भी वह शास्त्रों में उल्लेखित है और यह अनंत काल तक रहेगा। जब कभी भी द्वादशांग की रचना होगी, पुराणों के लेख होंगे, उसमें 63 शलाका पुरुषों में भरत चक्रवर्ती का नाम भी आएगा। इतना ही मैं कह करके अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान इन दोनों भूतों को भी स्वयं ही अपने हाथ से मिटा दे और वहाँ पर केवल ज्ञान की प्रशस्ति लिख दे। ये बुद्धि भगवान हमें प्राप्त हो जाए, हमें ऐसे चक्रवर्ती भावना होने की जो हुए है वो जाने। लेकिन हम तो इस प्रकार के दूसरे के प्रशस्ति को हम और प्रशस्त लिखने का प्रयास करें, यही एकमात्र सत्य है। अहिंसा परमो धर्म।